Assalamu alaikum, welcome to another episode. And without wasting further time, let's just know when the time is short and pressure is high, what should you do to build up your study? So, these are the Learning from Home, a small student guide. आज की हमारी वीडियो कुछ ख़ास छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स के ऊपर होगी. एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. नंबर 1 टिप इज़ सेट अप योर स्टडी स्पेस. आपने सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है और अगर आपके पास सिर्फ 1 महीना रह गया, आपने अपने पास एक ऐसा एरिया बिल्डअप करना है जहाँ पर आप बैठ के स्टडी कर सकें. अच्छा, ये एरिया ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके पास जी बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो या कुछ चीज़ हो. हाँ, यहाँ पर इस एरिया में ऐसा ज़रूर हो कि आपके पास कोई और चीज़ आपको तंग करने वाली ना हो. आपके पास एक ख़ास चेयर हो, एक टेबल हो जिस पे आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक हो और आप बैठ के स्टडी कर सकें. नंबर 2, प्लान योर डे अहेड. दिस टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पॉइंट इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप अपनी चीज़ों को प्लान करते हो, विदाउट प्लानिंग कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो आपने तमाम चीज़ को प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंगली चलना है, आपने अपना स्केड्यूल बनाना है, आपने छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने हैं और उससे आपने बेहतर होते जाना है. ये छोटे छोटे टास्क आप कॉलेज में टेस्ट की सूरत में भी दे सकते हैं और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेक अप योर प्लान. और ये प्लान आपको कोई बना के नहीं देगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप और आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप में ये ज़रूर आपने शामिल करना है कि आपने नोट्स बनाने हैं. सो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उससे ये होता है कि आपका जितना भी काम है वो आपके पास सेव रह जाता है और जब काम आपके पास सेव रह जाता है तो आपके पास ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सम अप कर सकते हो अपने वर्क को. और लिखना तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, तो डेरिवेशंस आपको पता होती हैं, इससे आपने जो भी चीज़ लिखी है लॉन्ग एंड शॉर्ट आपके बार बार रिवाइज होते हैं. सो मेकिंग अप द नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स. द नेक्स्ट पॉइंट जिनको मैंने यहाँ पे सम अप किया है और वो आपके पास पॉइंट है कि आपने प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसकी एक इमेजिनेशन या उसकी पिक्चर आपके दिमाग में ज़रूर आ जानी चाहिए. नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको आपने दूर रख के स्टडी करनी है. आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपने करीब रख के स्टडी करते हो, बिलीव यू मी कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहेंगे और आप फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक आप इन्हीं पे लगे रहेंगे. सो बराए मेहरबानी आप उनको अपने से दूर रखें और प्लीज़ जितने भी गैजेट्स हैं उनको दूर रख के पढ़ाई करें तो आपसे ईज़िली हो सकेगी. हाँ, 3rd पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसे चैनल्स, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप मेरा चैनल करें, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने लाइफ में इंडल्ज करके बेहतर हो सकते हो. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगेन जो हमने प्लान की हैं चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखें. अपने स्केड्यूल को चेंज करना ज़रूरी है. टेक अ ब्रेक. आप अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए, आप डांस कीजिए, आप बाहर निकलिए और अपने मूड को चेंज करो. दोस्तों के साथ जाओ, अच्छा सा खाना खाओ और दोबारा से जो चीज़ आपकी रहती है आप उस पर दोबारा आके फ़ोकस करो तो आपकी तमाम चीज़ें ईज़िली और जो टाइम स्पेन है उस टाइम स्पेन को गुजारना आसान हो जाता है. वरना अगर हम ये सोचें कि हमारे लॉन्ग पेपर 1 महीने तक चल रहे हैं और हमने तैयारी करते रहने हैं तो ये एक बोरिंग टाइम को गुजारने के लिए ऐसी चीज़ें आपकी हॉबीज़ मदद दे जाती हैं कि टाइम आपका अच्छे से पास आउट हो जाए. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जिस तरह हम लोगों ने नोट्स की बात की उसी तरीके से राइट इट डाउन. यहाँ पे राइट इट डाउन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जितने अपने टास्क परफॉर्म करते जा रहे हैं उन टास्क को आप राइट इट डाउन करते जाइए और आप टाइम टू टाइम अपने टास्क को टिक करते जाओ. फॉर एग्जांपल अगर आपने डे 1 को एक काम किया है, उसके नोट्स बना लिए हैं, तो आप अपने टास्क में उसको राइट डाउन कर दें और उसको दोबारा आपने रिवाइज़ करना है या नहीं करना उसके लिए भी आप एक स्पेसिफिक सिंबल बना लें. फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉइंट पढ़ते हो और आपने इसको दोबारा रिवाइज़ करना है तो उसके ऊपर आप स्टार बना दें. लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको एक ही दफ़ा में करके आपने याद कर लिया है तो उसके ऊपर आप टिक कर दो कि उसको आप दोबारा लाइफ में कभी नहीं देखोगे. At the end, I would like to tell you that learning from home can be difficult, but it's definitely achievable. अगर आप अपने घर में रह के स्टडी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि पता नहीं बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, वो क्या क्या पढ़ रहे हैं, वो कौन सी एकेडमीज़ को ज्वाइन किया हुआ है. सो बिलीव यू मी, कहीं पर भी कोई भी बच्चा इधर उधर भागने से अपने काम को अचीव नहीं कर सकता अनलेस अनटिल वो घर में सुकून से बैठ के अपनी चीज़ों को तसल्ली से उसका अरेंजमेंट ना बनाए.
सो आई होप कि आपको मेरे आज के पॉइंट्स शॉर्ट वीडियो में समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप विजिटिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।